अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़ेदार मिल्क केक की रेसिपी। ये केक बनाना भी इंतहाई आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। बहुत जूसी, मॉइस्ट और सॉफ्ट ये केक बनके तैयार होता है। ना तो हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क शामिल करेंगे और ना ही कोई और कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट शामिल होगा। तो चलें देखते हैं ये कैसे तैयार होगा। तो सबसे पहले हम एक बोल में शामिल कर लेंगे 3 अदद अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर फ्रिज में है तो आप उनको 10 to 15 मिनट्स के लिए फ्रिज से निकाल के फिर बोल में शामिल करें और इनको अच्छे से बीट कर लें। हमने इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल किया है, आप हैंड विस्क की मदद से भी इसको ईजिली बीट कर सकते हैं। अब हाफ कप कास्टर शुगर हमने शामिल की है, थोड़ी थोड़ी करके। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरह हम साथ साथ चीनी ऐड करके बीट करते जा रहे हैं। जब सॉफ्ट पीक्स फॉर्म हो जाए और चीनी मिक्स हो जाए तो हम शामिल कर लेंगे 1/4 टेबलस्पून वनीला एसेंस और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जिसकी अपनी कोई स्मेल या फ्लेवर ना हो वो शामिल करके बीट कर लेंगे। अब शामिल करेंगे 1/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1/3 कप मैदा हम 2 या 3 पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। ये जो रिमेनिंग मैदा रह गया था हमने वो शामिल कर लिया है और इसको एक ही डायरेक्शन में ले जाके हम मिक्स कर रहे हैं। जैसे ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं आपने वहीं पे इसको छोड़ देना है, ओवर मिक्स नहीं करना। अब बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके बटर पेपर लगाया और उसको दोबारा ग्रीस करके बैटर शामिल कर दिया है। अब प्री हीटेड ओवन में हम इसको बेक कर लेंगे 15 से 18 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर। केक तैयार हो जाए तो उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और एक पैन में शामिल कर लेंगे 1 टेबलस्पून क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी। इसको मेल्ट कर लेंगे और 2 अदद इलायचियाँ शामिल करेंगे। इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर शामिल करेंगे 2 चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर और 2 चम्मच दूध। इसको कॉन्स्टेंटली हमने मिक्स करते जाना है ताकि ड्राई मिल्क पाउडर पैन के साथ नीचे लग ना जाए। जैसे ही ड्राई मिल्क पाउडर मिक्स हो जाए तो हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। चीनी हमने कम शामिल की है क्योंकि ड्राई मिल्क पाउडर ऑलरेडी काफ़ी मीठा होता है। अब 1 कप दूध हमने शामिल करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 हिस्सों में आप शामिल करें। इसको कॉन्स्टेंटली विस्क करना है वरना हमारे पैन के साथ ही नीचे लग जाएगा। अब जब तक दूध में बॉईल नहीं आ जाता तब तक हमने इसको पकाते रहना है। बॉईल आ जाने के बाद ये देखिए हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और 3 चम्मच हम यहाँ पर टेट्रा पैक की क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम हमेशा आपने या तो लो फ्लेम पर या तो फ्लेम बंद करके शामिल करनी है। हमने यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दिया था और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो क्रीम जैसे ही मिक्स हो जाए हमने ये इलायची बीच में से रिमूव कर लेनी है। तो ये मिल्क मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम वापस चलते हैं केक की तरफ। केक को आपने जस्ट 5 to 8 मिनट्स के लिए ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। बटर पेपर रिमूव करके केक को उसी बेकिंग ट्रे में शामिल कर देंगे और किसी स्क्यूअर की मदद से इसमें होल्स कर लेंगे, पूरे केक में कर लेने हैं। अब जो मिल्क मिक्सचर तैयार किया था वो इस पे पोर कर लेंगे। पूरे केक पर ये मिक्सचर डालकर हम इसको फ्रिज में रख लेंगे एटलीस्ट 1 आवर के लिए। तब तक एक बोल में शामिल कर लेंगे 2 टेबलस्पून व्हिपिंग क्रीम और इसको बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे। ये केक बनाते वक्त आपने मीठे का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि हर चीज़ में मीठा काफ़ी ज़्यादा है, तो चीनी आप कम से कम ही इस्तेमाल करें। जब व्हिपिंग क्रीम का साइज़ डबल हो जाए तो इसका मतलब ये हमारी व्हिप हो चुकी है। 1 घंटा गुजर गया है केक को फ्रिज में रखे हुए। अब इसको निकाल कर इस पर हम व्हिपिंग क्रीम लगा लेंगे और इसको पूरे केक पर स्प्रेड कर लेंगे, एक बहुत फाइन सी लेयर बना लेंगे। अब चॉप हुए हुए बादाम और पिस्ता हम इस पे ऐड करेंगे। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मिल्क केक तैयार हो गया है। इसको सर्व हमेशा चिल करें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स के लिए आप इसको रेफ्रिजरेट करें। तो ये पीस आप देख सकते हैं कितना फाइन और नीट बाहर आया है। तो ये थी हमारी आज की मिल्क केक की रेसिपी। आई होप आप सब लोगों को पसंद आई होगी।
ट्राई करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आज की रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा।